मंगलवार को अहमदाबाद के चंदोला इलाके पर जो कॉरपोरेशन की स्ट्राइक शुरू हुई वो आज भी जारी है। करीब 1.25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसको खाली करवाना है। एक लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जो है वो लगभग खाली करवा लिया गया। मंगलवार को अहमदाबाद के चंदोला इलाके पर जो कॉरपोरेशन की स्ट्राइक शुरू हुई वो आज भी जारी है। करीब 1.25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसको खाली करवाना है और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जो है वो लगभग खाली करवा लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो अलग अलग पैचेस हैं वहाँ पे ये जो मलबा है उसको क्लियर किया जा रहा है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको क्लियर किया जा रहा है। बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ये एक बड़ा अभियान अहमदाबाद प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था कॉरपोरेशन और पुलिस द्वारा, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है जितने भी इलीगल मकान हैं उनको तोड़ दिया गया है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ देखें ये तालाब का एरिया है, तालाब के अंदर हम जा रहे हैं और सामने अगर आप देखें यहाँ से ऊपर से ही मैं आपको दिखाता हूँ खड़े होके, ये पूरा का पूरा जो इलाका है उसको पूरी तरह अब वहाँ से करीब 2000 यूनिट्स थे, 2000 छोटे बड़े मकान, उनको क्लियर कर दिया गया है। और अब इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो अलग अलग पैचेस हैं वहाँ से जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे अभी क्लियर किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कॉरपोरेशन की मशीनें जो हैं वो अभी भी लगातार यहाँ पे चीज़ें जो हैं उसको गिरा रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये जो पूरा एरिया है इसमें जितने भी अवैध निर्माण किए गए थे बांग्लादेशियों द्वारा उसको यहाँ पे क्लियर करने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी चल रही है। अभी प्लान ये है कि चंदोला इलाके के आसपास के पूरे इस एरिया को जो है खाली करवा दिया जाएगा फर्स्ट फेज़ में, जो कि आज शाम तक चलेगा। यहाँ पे उसमें करीब 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है इसको खाली करवाया जाएगा और उसके बाद फिर सेकंड फेज़ में बाकी के जो पेरिफेरी में बने हुए हैं इलीगल मकान उनको खाली करवाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे कॉरपोरेशन द्वारा जो है तोड़ के पूरा ध्वस्त कर दिया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो मकान बने हुए हैं ये सालों से इसी तरह से इलीगली यहाँ पे एनक्रोचमेंट होता रहा, कभी किसी ने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन अब आप देख सकते हैं कॉरपोरेशन का जो ये बुलडोज़र है वो इस पर चला है और यहाँ आप देखेंगे एक एक करके पूरा जो ये इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं इनको यहाँ क्लियर करवाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बन गए थे पक्के स्ट्रक्चर, और शुरुआत होती है पहले छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने से, कच्चे स्ट्रक्चर बनाने से, और बाद में यहाँ पे आप देखिए इस तरह से पूरे जो हैं ये पक्के स्ट्रक्चर यहाँ बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कितनी भारी मशीनें जो हैं वो यहाँ पे उन्हें तोड़ने के लिए लगाई गई हैं। पूरा जो एरिया है करीब 35,000 स्क्वायर मीटर का और एरिया है जो कि अब यहाँ पे तोड़ा जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे किस तरह से ये इतने पक्के स्ट्रक्चर बन गए और लोकल हेल्प के बिना ये बन नहीं सकते हैं। लेकिन अब कॉरपोरेशन और प्रशासन ने एक डिसाइसिव एक्शन जो लिया है उसका परिणाम ये है कि आज दूसरे दिन भी इनको यहाँ क्लियर करवाया जा रहा है। अब प्लान ये बन रहा है कि चंदोला तालाब जो है, जो कि अपनी पूरी कैपेसिटी में करीब 121 हेक्टेयर में यहाँ फैला हुआ है, उसको पूरा का पूरा खाली करवा लिया जाए।
ये जितने भी जो अवैध स्ट्रक्चर हैं जो बाधा बन गए थे इस प्रोसेस में, उसको अब यहाँ पे तोड़ने का काम चल रहा है और बहुत जल्द ये 1.25 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो तो खाली करवाया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आसपास का जो ये दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको भी खाली करवाने की योजना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर तैनात हैं इस पूरी जो डिमोलिशन की कार्रवाई है उसको मॉनिटर करने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो भी की हुई है। और प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो लगातार चलना जारी है यहाँ पर। और ये प्रक्रिया अभी ये पहला फेज़ है, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं। इसके बाद ये सारा मलबा क्लियर करने के बाद सेकंड फेज़ में बाकी के जो मकान हैं, अभी कल 2000 मकान तोड़े गए मंगलवार को और आज करीब 1000 मकान और तोड़े जाएंगे। और उसके बाद बाकी के जो मकान हैं यहाँ चंदोला में आपको बता दें कि एस्टिमेटेड करीब 25,000 से भी ज़्यादा मकान होंगे, लेकिन ये सब के सब फेज़ बाय फेज़ अब क्लियर किए जाएंगे क्योंकि अब सरकार ने डिसीज़न लिया है, पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी तरह इस मिशन को अब इसके अंजाम तक पहुंचा के और ये चंदोला तालाब जो है ये पूरा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कितना बड़ा ये तालाब है, करीब 5 किलोमीटर की, तो इसकी 5 किलोमीटर से ज़्यादा बल्कि हम कहेंगे इसकी पेरीफेरी है, इतना बड़ा ये तालाब है और इसको अब पूरी तरह खाली करवाया जाएगा। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से एक जो एनक्रोचमेंट है वो हुआ था। ये इतना बड़ा तालाब का एरिया है और यहाँ आप देखिए इस तरह से बीच में पार्टीशन क्रिएट कर दिए गए, बंड बना दिए गए और उसके दूसरी तरफ पूरा का पूरा जो इलीगल बस्तियां हैं वो बननी शुरू हो गई। इसमें यूपी बिहार से भी लोग आकर के बस रहे हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पे आके बस रहे थे और करीब ऐसा बताया जा रहा है करीब 15,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी यहाँ पे मौजूद थे, जो कि फ़िलहाल यहाँ से पूरी तरह अब हटा दिए गए हैं। 2 फेजेज़ में करीब 1200 से ज़्यादा बांग्लादेशी डिटेन भी किए गए, कई लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है और उसके डर से कुछ लोग वैसे ही खाली करके भाग गए और बाकी लोगों को खाली करवा के यहाँ पे आप देखिए इस पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये पूरा इलाका दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, मलबा ही मलबा आपको नज़र आएगा। फर्स्ट फेज़ के ऑपरेशन में यहाँ करीब 50 इस तरह के जेसीबी मशीन्स लगे हुए थे और अब ये सारा तोड़ने के बाद यहाँ से मलबा पहले क्लियर किया जाएगा और बाकी जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स यहाँ पेरीफेरी में उनको भी जो है यहाँ नोटिसेस दिए जाएंगे और ये पूरा का पूरा चंदोला तालाब जो है इसको रिगेन कर लिया जाएगा। आपको बता दें ये चंदोला तालाब, सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 के पास से जब से यहाँ पे एनक्रोचमेंट शुरू हुआ, इस तालाब की जो कैपेसिटी है करीब 300 करोड़ लीटर पानी यहाँ स्टोर हो सकता है और वो जो है उस वक्त अहमदाबाद में करीब 60 दिन तक जो पानी की रिक्वायरमेंट थी डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसको पूरा कर सकता था। और आप देखिए कि ये कितना बड़ा तालाब होगा कि आज अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन है वो करीब 1 करोड़ पहुंच गई है। बावजूद इसके ये तालाब यदि पूरा भर जाए तो 3 से 5 दिन तक अहमदाबाद के डोमेस्टिक यूज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकता है। तो आप देखिए कि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से ये अड्डा बन गया था गैर कानूनी एक्टिविटीज़ का, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ये। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी।